INM BPSC TR4 या फिर आधुनिक भारत का इतिहास। अन्य जन आंदोलन 1757 से 1857 तक। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धो और कान्हू, बुद्धू भगत और तेजा भगत, मूल मानेक और जोधा मानेक, मदारी पासी और सहदेव। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धो और कान्हू। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो और कान्हू ने किया था। दमन ए कोह के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल बहुल क्षेत्र था। 1793 ईस्वी में अस्थायी भूमि बंदोबस्त से इनकी जमीनें छीन ली गई। 1855 ईस्वी में कान्हू और सिद्धो के नेतृत्व में हजारों संथालों ने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, कूका, संथाल, नील। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह विद्रोह 1770 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था तथा जिसका मुख्य कारण बंगाल में पड़े भीषण अकाल तथा तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लोग प्रतिबंध से उत्पन्न असंतोष था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू, बिरसा, कान्हू, तिलक मांझी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा। मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक था। इसे उलगुलान समहान हलचल नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए थे। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कच्छ, सिंहभूम, पश्चिमी घाटी, सतार। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? सिंहभूम। कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में किया गया एक विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। यह विद्रोह झारखंड के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों से व्यापक रूप से फैला था। 1800 किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। किस स्थान से आदिवासी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक।
आदिवासी ने बिहार के भागलपुर से राजमहल के बीच एक संथाल बहुल क्षेत्र दामिन-ए-कोह में विद्रोह किया था। इस विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू नामक दो भाई थे। सरकार ने संथाल द्वारा स्थापित नए क्षेत्र दामिन-ए-कोह से भी लगान वसूली आरंभ कर दी थी। परिणाम स्वरूप जमींदारी व्यवस्था यहाँ भी स्थापित हो गई। लगान वसूली की दर अत्यधिक बढ़ा दिए जाने के कारण निर्धन किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे। कर चुकाने हेतु महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेने के कारण वे कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए। इससे उत्पन्न असंतोष के कारण ही आदिवासी संथाल अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हेतु मजबूर हुए। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे अपने संशोधन उत्तर पत्र में ही माना है। 1875 के दक्कन के दंगे का तत्कालिक कारण था अकाल की छाया। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार विरोध, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। दक्कन विद्रोह 1873 में प्रारंभ हुआ। दक्कन विद्रोह के उदय का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। यहाँ के किसान कर भुगतान में असमर्थता के कारण पूरी तरह से महाजनों के चंगुल में कस चुके थे। विद्रोह का प्रारंभ सिरू तालुक के करडाह गांव से उस समय प्रारंभ हुआ जब एक मारवाड़ी साहूकार कल्लूराम ने बाबा साहेब देशमुख के विरुद्ध 150 रुपये के ऋण के लिए बेदखली का आज्ञापत्र प्राप्त कर लिया। दिसंबर 1874 में सिरूर तालुका के करडाह गांव से प्रारंभ हुआ साहूकार विद्रोह। दक्कन के दंगों का प्रारंभ सितंबर 1875 6 तालुकों से 33 तालुकों तक पहुंच गया। ब्रिटिश सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया। किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1889 ईस्वी में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी, 1844 से 46 ईस्वी, 1951 से 1952 ईस्वी, 1855 से 56 ईस्वी। निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 ईस्वी। संथाल विद्रोह मूलतः एक आदिवासी विद्रोह था जो तत्कालीन शासकों और जमींदारों का शोषण के खिलाफ 1855 से 56 ईस्वी में भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र के मध्य हुआ था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में पश्चिमी बंगाल में भगत जवाहरलाल ने की। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना था। पंजाब से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना भी कूकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया। 1863 तथा 1872 में अंग्रेजों ने कूकाओं को कुचलने की सैनिक कार्यवाहियों की तथा इसके
प्रमुख नेता राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया। राम सिंह की मृत्यु 1855 ईस्वी में रंगून में हुआ। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1885 में, 1888 में, 1890 में, 1895 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों ने ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोल मुंडा सरदार 30 वर्ष में सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया, जिससे बिरसा जनजाति के नेता बन गया और धार्मिक आंदोलन शीघ्र ही खेतिहर मजदूर के राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। इसे उलगुलान महिन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह हुआ 1620 से 21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान, 1920 के 20 से 21 के दौरान। मुंडा विद्रोह हुआ 1820 से 21 के दौरान। अनेक आर्थिक कारणों से छोटे नागपुर तथा सिंहभूम जिले से को तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820 से 21 के दौरान विद्रोह कर दिया। पुनः इन्होंने 1831 ईस्वी में कंपनी की सेना से टक्कर ली। यह प्रदेश 1837 ईस्वी तक उपद्रवग्रस्त रहा तथा मुंडा जनजाति विद्रोह इतिहास ने मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जनजाति ने अपने राज्य की रक्षा भी की थी, परंतु 1827 में मेजर जफसेज रफसेज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को पूर्ण रूप से कुचल दिया। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी महाजानंद आनंद पांडे, यात्रा भगत M.N. राय। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। मुंडा आदिवासी के विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ। इस नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा का जन्म बनटाई की खेती करने वाले एक परिवार में 15 नवंबर 1875 में रांची जिले के उलीहातू नामक गांव में हुआ था। आदिवासी इन्हें बिरसा भगवान कहते थे। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। छोटा नागपुर में 1914 से 21 के दौरान ताना भगत आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व यात्रा भगत ने किया। यह आंदोलन धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इस पर गांधीवादी प्रभाव था। 11 अप्रैल 1936 में इसको लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रेमजी रंगा इसके सह सचिव चुने गए। S.N. राय ने 1920 के शताब्दी समस्या दल का गठन किया। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला राज जनजाति का नाम क्या है? खोंड। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति का नाम बताएं। खोंड जनजाति।